गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना मिथुन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से मैं कहता हूं कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि सेकेंड ऑप्शन बन ही जाती है। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है मिथुन के लिए। और शुरू करेंगे हम सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम हम लग्न भाव को देखेंगे। लग्न में मंगल हैं और मंगल का प्रभाव ऑलमोस्ट पूरे ही महीने रहेगा। मंगल पर थोड़ी देर से आते हैं। पहले हम बुध की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो महीना है जब बुध यानी कि आपके लग्नेश, उनकी स्थिति बेटर होती जाएगी। अगस्त का ऐसा महीना था, जुलाई का ऐसा महीना था जहाँ पर बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पहले जुलाई में वो धीरे हो गए थे, फिर वो वक्री हो गए, फिर वो पतित भी हो गए अगस्त के अंत तक आते आते। तो काफ़ी उथल पुथल रही होगी जीवन में, करियर हो, मैरिड लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो। क्योंकि लग्नेश का प्रभाव या लग्नेश पर प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव था, उनकी परिस्थिति थोड़ी सी नेगेटिव थी, अनिश्चित थी, असीमित थी। इसी कारण जीवन में अस्थिरता अवश्य आई होगी। लेकिन ये वो महीना है कि बुध की स्थिति सामान्य हो जाएगी। वो वक्री से मार्गी तो 29 अगस्त को ही हो गए थे, लेकिन फिर वो आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये महीना एक सार्थकता और एक सकारात्मकता आपके जीवन में अवश्य लेकर आएगा। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वो ये है कि मंगल और गुरु, इन दोनों की जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाएगी। गुरु तो अक्टूबर में ही वक्री हो रहे हैं, तो सितंबर में उनकी जो गति है वो धीरे होना शुरू हो जाएगी। मैं कई बार समझा चुका हूँ कि ग्रह एक दिन उठ के वक्री नहीं हो जाता। ग्रह की स्पीड होती है, उसमें धीरेपन आता है पहले, फिर वो जाकर वक्री होता है। और वही मंगल के साथ होगा, क्योंकि मंगल करीबन, अब गुरु हर साल में एक बार वक्री होते हैं, मंगल 2 साल में एक बार वक्री होती है, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो सूर्य के आसपास है। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सूर्य के अनुसार होता है, सूर्य से एक निश्चित दूरी पे होता है। तो मंगल साल के अंत में वक्री होंगे, लेकिन उनका प्रभाव जो है एक धीरे वाला, एक धीमे वाला, वो शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि गुरु आपके 2 केंद्र भावों के स्वामी और मंगल लग्न में बैठेंगे, तो इस महीने थोड़ी सी चीज़ें रेगुलर स्पीड से धीरे हुआ करेंगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन लग्न में एक धीरे होता हुआ ग्रह है और गुरु जो 2 केंद्रों के स्वामी हैं वो भी धीरे हो रहे हैं। बहुत अच्छा महीना है अपने आप को एक्सेप्ट करने का, अपने आप को समझने का, आत्ममंथन का। तो इस चीज़ पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। और इस महीने एक ग्रहण भी पड़ रहा है और वो ग्रहण लगेगा आपके 10वें भाव में। उस पर हम आएंगे चर्चा करते हुए, लेकिन इन 2 चीज़ों पर आपको ध्यान अवश्य देना है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव है? मंगल। मंगल पूरे महीने आपके लग्न भाव में ही रहेंगे। मंगल आपके लाभेश हैं और षष्ठेश हैं। उन लाभ स्थान के स्वामी का लग्न में होना अपने आप में लाभ दिखाता है। धन हो, अधूरे कार्य हो, पैसा कमाना हो। दूसरा, वो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, यानी कि आपके कार्य पूर्ण होंगे, कार्य में एक पूर्णता आएगी, आपके अंदर एक जुझारूपन रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, आगे बढ़ने की क्षमता रहेगी। और मंगल स्किल्स के कारक है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये महीना यकीनन ठीक है, थोड़ा सा स्लोनेस रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में आपको पूर्णता नहीं प्राप्त होगी या फिर लाभ नहीं प्राप्त होगा। लाभेश ही लग्न में है, वो भी पूरे महीने, यानी कि लाभ तो आपको परस्पर प्राप्त होता रहेगा। तो बहुत अच्छी स्थिति है। 6ठे भाव के स्वामी भी लग्न में है। हाँ, ये रोग दे सकते हैं, लेकिन उपचय भाव के स्वामी है, 6ठे भाव के स्वामी है। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, उसकी पूर्णता की तरफ ये महीना जाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद कोई ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न भाव पे नहीं रहेगा, तो बाकी ग्रहों की स्थिति पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। इस महीने का जो सबसे पहला गोचर होगा वो आपके लग्नेश का ही होगा, यानी कि बुध का। बुध 5 सितंबर को अपनी राशि बदलेंगे और आपके 3रे भाव यानी कि सिंह में जाकर विराजमान हो जाएंगे। ये अच्छा है, क्योंकि लग्न भाव के स्वामी का
तीसरे भाव में जाना यानी कि जीवन को एक गति प्रदान होती है, जीवन को एक गति मिलती है। आपके सोचने की क्षमता में क्लैरिटी आएगी, आपके अंदर हिम्मत रहेगी, बड़े डिसीजन ले पाएंगे। और यहाँ पर खुद सूर्य के साथ है, ये बहुत अच्छी युति है। आप यकीन मानेंगे, मैं कई बार बताता हूँ कि जो बुध की राशियाँ होती हैं, बुध के लग्न होते हैं, उनके अंदर बुद्धिमता, इंटेलिजेंस, नॉलेज, इवन स्किल्स फॉर दैट मैटर बहुत होता है, लेकिन क्या लैक करता है? कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस तो चरम सीमा पे रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश खुद तीसरे भाव में है और मंगल लग्न में है, और सूर्य जो तीसरे घर के स्वामी हैं उनके साथ बुध की युति है और बुध आदित्य योग बन रहा है। अति विशेष योग ये है, इस महीने का लाभ उठाइएगा। जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इस महीने वो हिम्मत रहेगी। जो कार्य आपके अपूर्ण रहे थे, अपनी हिम्मत से, अपने क्षमता से, बौद्धिक हो या मानसिक हो या शारीरिक हो, उनसे उन कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। और ये यात्रा का भाव होता है, यात्राएं भी बहुत होंगी इस महीने, और जीवन की यात्रा भी आपकी अवश्य आगे बढ़ने वाली है। तो बहुत अच्छा महीना दिख रहा है, इस महीने का लाभ आपको अवश्य उठाना है। ये जो बुध आदित्य योग है, ये तीसरे भाव में है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ से ये दोनों ग्रह मिलकर भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी दोनों मिलकर यहाँ को देख रहे हैं। अब ये क्या है? भाग्य स्थान के स्वामी शनि लग्नेश को देख रहे हैं, तो भाग्य का भी परस्पर साथ मिलेगा। लेकिन ध्यान बस ये देना है, ये शनि और सूर्य का भी मिलन हो गया दृष्टि द्वारा। पिता पुत्र हैं, लेकिन संबंध कतई अच्छे नहीं हैं। तो भाई बहनों से संबंध बनाकर रखने हैं, और बॉसेस से भी संबंध बनाकर रखने हैं। कहीं ना कहीं ये शनि सूर्य का जो प्रभाव है बुध पर, क्योंकि शनि की दृष्टि है, सूर्य के साथ बैठे हैं, ये एक चीज़ जो नकारात्मक दे सकती है वो ये है इम्पल्सिवनेस, क्योंकि शनि अष्टमेश भी है, और ओवर एक्साइटमेंट। इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करके रखना है। अन्यथा तो ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, क्योंकि तीसरा भाव भी स्किल्स का है, मंगल लग्न में है। बहुत नई चीज़ें आप सीख पाएंगे, वो करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, हर व्यक्ति के लिए महीना प्रोडक्टिव रहने वाला है। तो बहुत अच्छा महीना है, अवश्य इसका लाभ आपको उठाना ही है। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा, दो होंगे आसपास, सूर्य और शुक्र के, तो दोनों को ही एक साथ मैं दर्शित कर देता हूँ। सूर्य शुक्र आ जाएंगे आपके पंचम भाव में 18 सितंबर को, और सूर्य आ जाएंगे आपके चौथे भाव में 16 सितंबर को। पहले सूर्य महाराज की बात करते हैं। सूर्य का चौथे भाव में आना कोई बहुत विशिष्ट नहीं माना जाता, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एक तो उनका दिग्बल खत्म हो चुका है, तो 16 तारीख के बाद थोड़ा सा लाइफ में जो एक अथॉरिटी होती है वो आप लैक करेंगे। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि केतु के साथ है। अब सूर्य राहु और केतु के बीच में जब भी फंसते हैं तो ग्रहण दोष लगता है। तो इसका क्या प्रभाव होता है कि जो भी सूर्य के नेचुरल कारकत्व हैं, जो भाव के कारकत्व हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो चौथे भाव में ये ग्रहण दोष लग रहा है, यानी कि फैमिली इश्यूज। मंगल का भी प्रभाव है चौथे घर पर, तो इससे क्या हो सकता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके अपने घर वालों से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और माता जी की सेहत के लिए भी बुरा है, क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं और गुरु भी देख रहे हैं, गुरु 12वें घर से देख रहे हैं, और आपके लिए गुरु बाधकेश है और मारकेश है। तो घर में यानी कि पर्सनल लाइफ में 16 तारीख के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू होंगी। लेकिन क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, मंगल की दृष्टि है, और केतु भी बैठे हैं, ये दो चीज़ों के लिए अच्छे हैं। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य चौथे से 12वें घर के स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी का अंत दिखाता है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। और क्योंकि केतु है और मंगल का प्रभाव आ गया और सूर्य भी आ गया, यानी कि अपनी किसी प्रॉपर्टी में कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, उसके लिए भी जो समय है ये बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन अपने मनः स्थिति पर, अपने घर के मनः स्थिति पर ध्यान दीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद बहुत टिमिड से रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगी, और उस पर अवश्य ध्यान देना है, क्योंकि मिथुन द्विस्वभाव है, द्विस्वभाव लोग होते हैं, तो जब ये कंफ्यूज होते हैं तो इनका एक बैड साइड सामने आता है। तो उस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य केतु और भी चौथे भाव में दिखा रहा है कि पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन दो दिन बाद जो राशि परिवर्तन होगा 18 सितंबर को, बहुत शुभ है, वो है शुक्र का। शुक्र पंचम भाव में आ गए हैं और पंचम के स्वामी हैं, यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, अति उत्तम योग धन प्राप्ति के लिए। यहाँ से ये देखेंगे लाभ स्थान को, और भी शुभता, धन की बात हो, कार्यों की पूर्णता की बात हो, इच्छाओं की पूर्ति की बात हो, लग्जरीज की बात हो, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है,
आपकी कई भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए अच्छा है। बहुत शुभता यहाँ पर शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण दिख रही है। तो जहाँ सूर्य का प्रभाव कुछ चीज़ों पे नकारात्मक प्रभाव देगा, वहीं शुक्र तो आपके जीवन में कई प्रकार के उमंग भर देगा। और क्योंकि पंचम में आए हैं और ये पंचम भाव नवम से नवम है, और शनि और शुक्र जो दोनों ही परस्पर मित्र हैं, पंचम नवम में एक दूसरे से त्रिकोण योग में बैठ गए। बहुत मुश्किलें भी आपकी कहीं ना कहीं शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद एक और चीज़ होगी, वो होगा ग्रहण। मैंने ये ग्रहण दोष बताया जो ज्योतिषीय दोष होता है। एक होता है जब हम कहते हैं ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, अब चंद्र ग्रहण लग रहा है 18 सितंबर को, और वो लगेगा जब चंद्रमा आपके 10वें भाव में होंगे और राहु के साथ होंगे। अब इसके कुछ अच्छे कुछ बुरे प्रभाव हो सकते हैं। अच्छा प्रभाव उनके लिए होगा जो बहुत लंबे अरसे से जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, उनको महीने के मध्य भाग के बाद या 18 के आसपास अचानक से जॉब चेंज का अवसर प्राप्त हो सकता है। बुरा किसके लिए होगा? जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, जिनकी कंपनी के हालात अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में अगर आपकी कंपनी के हालात अच्छे नहीं, आपने स्टार्टअप ज्वाइन किया हुआ है, अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से 6 महीने अच्छे नहीं जा रहे, तो फिर गाज गिरती है, एम्प्लॉयज़ पे ही सबसे पहले गिरती है। तो अगर आपकी कंपनी के हालात नहीं है, आपकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, तो जो ग्रहण का टाइम होगा ये बुरा जा सकता है। इवन कुछ लोगों की जॉब भी यहाँ पर जा सकती है। तो कुछ, ये सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन जिनका जैसे मैंने कहा दशा अंतरदशा खराब चल रही होगी और कंपनी के भी हालात ख़राब चल रहे होंगे, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। लेकिन जब भी ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, तो मानसिक बदलाव आता है। आपके जीवन में करियर में एक नया रास्ता भी आपको दिख सकता है 18 सितंबर के बाद, तो वहाँ पे भी एक सकारात्मकता आपके लिए दिख रही है। इसके बाद एक और गोचर होगा, महीने का अंतिम गोचर, वो होगा बुध महाराज का, और बुध आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब ये अच्छा है, क्यों? क्योंकि पहले तो एक तो लग्नेश है, और लग्नेश चौथे भाव में आ गए, यानी कि केंद्र में तो राजयोग बनाया, और ये एक पंच महापुरुष योग भी बनता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। जो सूर्य का एक नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिला था, जैसे ही बुध का गोचर होगा उसमें एक इंटेंसिटी में कमी आएगी। कारण क्या है? ये खुद का घर है बुध का, और बुध लग्नेश है, तो जो नेगेटिव प्रभाव सूर्य दे रहे होंगे उसमें कमी आएगी। तो जो एक विचलित करने वाला आपका समय होगा वो ज़्यादा कहिए कि 16 तारीख से 23 तारीख तक का होगा। उसके बाद चीज़ें सामान्य होंगी। प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि चौथे घर के स्वामी मंगल से दृष्ट है चौथे भाव में, और चौथा भाव मंगल से दृष्ट है, यानी कि प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए ये जो महीना है वो उत्तम सर्वोत्तम दिख रहा है। तो महीना बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको अवश्य उठाना है। अगर हम देखें तो 18 तारीख के बाद आपका जो काम त्रिकोण है, आपका जो धर्म त्रिकोण है वो कितना एक्टिव रहेगा। पंचम में शुक्र, लग्न में मंगल और नवम में शनि। ये साफ दर्शा रहा है कि आप फ्यूचर को लेकर बहुत कॉशियस हो जाएंगे, और एक बहुत क्लैरिटी के साथ आप महीने का अंत करेंगे, जहाँ पे आपको पता होगा कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में क्या करना है जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देकर जाएगा। तो महीना अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से। पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं। ये महीना सबसे अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे। हमें से कई लोग अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करते, और जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो अवश्य हम आगे बढ़ते हैं। तो ये महीना एक्सेप्टेंस का है, बहुत पावरफुल फील करेंगे, आध्यात्मिक रुचि भी आपकी बढ़ेगी और आध्यात्म को समझ पाएंगे। ये महीना अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने का है, आत्ममंथन का बहुत मौका मिलेगा आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धन की प्राप्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति, ऐश्वर्य। जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी, वाहन, कई आप में से कई लोग इस महीने उसको परचेज करेंगे। कुछ दुख हुआ था, कुछ बुरा हुआ था, उसको रिकवरी का टाइम मिलेगा। जीवन में नए रास्ते आपके खुलेंगे, फ्यूचर को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और नई संभावनाएं खुलेंगी, और अपने ऊपर यकीन जो है आपका वो बहुत ज़्यादा इस महीने बढ़ेगा। आप में से कई लोग इस महीने कुछ नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, और अवश्य उसमें सफलता प्राप्त होगी। नेगेटिव क्या हो सकता है? कभी कभी थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को शेयर कर देना। ये महीना ऐसा है जब आपने अगर अपनी कोई मन की बात या कुछ प्लानिंग शेयर करी, उसका एकदम नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि नज़र दोष कुछ नहीं होता, नज़र होता है, अवश्य होता है। स्पेशली कुछ लोगों के लिए, जैसे मिथुन वाले लोग हैं, तो क्योंकि चंचलता होती है स्वभाव में, तो अपनी कोई भी बड़ी चीज़ कर रहे हैं इस महीने, बिल्कुल जब तक वो पूर्ण ना हो जाए शेयर मत कीजिएगा। थोड़ा सा आपको ओवर एग्जर्ट अपने आप को मेंटली करने से रोकना है,
क्योंकि मेंटली अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे तो इस महीने एग्जॉस्टेड फील करेंगे। हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करना, हर प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना, और अपॉर्चुनिटीज़ को समझना है, क्योंकि ये महीना संभावनाओं भरा है, रुकावटों को दूर करने वाला है। तो अवश्य आपको इस महीने जो भी आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको समझना है, उनका भरपूर उपयोग करना है। ओवरऑल महीना अच्छा है। हाँ, एक चीज़ से बच के रहेगा, सरकारी बाधाएं आ सकती हैं इस महीने, तो कोई भी सरकारी कार्य अगर ऑलरेडी अटक रहा है उसको पूर्ण करवा लीजिएगा। और इस महीने कुछ भी सरकारी कामकाज को बहुत सरलता, बहुत ध्यान से, बिना मिस्टेक कीजिएगा। आते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीना ठीक ठाक है। सर्वप्रथम तो जैसा मैंने कहा कि गुरु वक्री होने वाले हैं, अक्टूबर में वक्री होंगे, तो वो 10वें घर के स्वामी हैं, तो उनकी स्पीड धीरे होगी। सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना है आपको कि आपकी अपनी तरफ से कोई भी कार्य डिले नहीं हो कार्य क्षेत्र में। अब ऑब्वियसली जब हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकते, लोग इन्वॉल्व होते हैं। बस यहाँ पर अब कोई चीज़ आपके बस से बाहर है, आपके कंट्रोल से बाहर है, अगर वो डिले हो रही है तो ठीक है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन अपने लेवल पर कोई भी कार्य डिले मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो 10वां भाव है उस पर कुछ ग्रहों का प्रभाव रहेगा इस महीने डायरेक्टली। सबसे पहले तो नीच के शुक्र 18 तारीख तक आपके 10वें घर को देखते रहेंगे। अब यहाँ तक ऑफिस पॉलिटिक्स चलेगी। आप में से कई लोगों के साथ अगस्त के महीने में ऑफिस पॉलिटिक्स रही होगी, कई लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स तंग करी होगी। तो सितंबर में चीज़ें शांत अवश्य होंगी, लेकिन 18 तारीख तक नहीं होगा, तब तक ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पहले ग्रहों के गोचर की बात कर लेते हैं। इस महीने क्या क्या प्रभाव या क्या क्या गोचर होंगे जो करियर पे प्रभाव डाल सकते हैं। शुक्र 18 को यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य 16 को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, और बुध 5 को पहले यहाँ पर, फिर 23 को आपके 10वें भाव पे आ जाएंगे। अब मैं सीधा 23 दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके 10वें घर पर रहेगा। तो ये एक प्रकार से अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है कि 18 सितंबर को ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा यहाँ पे होंगे राहु के साथ, तो ग्रहण लग रहा है। अब इस ग्रहण की स्थिति में करियर की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो सूर्य जिनका दिग्बल खत्म है वो 10वें घर को देख रहे हैं, लग्नेश दिख रहे हैं बुध को, और केतु का प्रभाव भी है, और 10वें से अष्टम में शुक्र हैं जो चालाकी दिखाते हैं। तो 18 सितंबर के आसपास, या कहिए उससे 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद, ये कार्य क्षेत्र के सबसे सेंसिटिव दिन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब 18 सितंबर को जब ग्रहण लग रहा है तब बुध का प्रभाव भी नहीं होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी दिखा दिया, वैसे बुध यहाँ पे 23 सितंबर को आएंगे। तो जब हम ग्रहण की बात कर रहे हैं तो बुध का प्रभाव भी नहीं होगा, वो जो लग्नेश है उच्च के होकर बैठेंगे, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो 18 सितंबर को ग्रहण लग रहा है, उससे 3-4 दिन इधर 3-4 दिन उधर बहुत सेंसिटिव रहेगा कार्य क्षेत्र में। जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा, कुछ लोगों के लिए इवन जॉब जाने तक की बात आ सकती है। लेकिन उसके बाद जब बुध का गोचर होगा 23 तारीख को, उसके बाद चीज़ें काफ़ी सामान्य होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे सेंसिटिव जो टाइम है आपका कार्य क्षेत्र में वो वही है। मंगल क्योंकि पूरे महीने लग्न भाव में रहेंगे, और वो लग्न में बैठकर लाभेश है और लग्न में बैठे हुए हैं। तो जिनकी ठीक ठाक दशांतर दशा चल रही है उनको अपनी सैलरी को इम्प्रूव करने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्योंकि अब राशिफल में हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें नहीं होती, हमें नहीं पता किसकी क्या दशांतर दशा चल रही है, किसकी क्या कुंडली है। तो जिनका समय अच्छा नहीं है, या जैसे मैंने कहा जिनकी कंपनी में समय अच्छा नहीं चल रहा, थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता आपको है। अन्यथा सबके लिए बुरा नहीं है। जॉब चेंज के भी कई लोगों के लिए यहाँ पे योग बन रहे हैं, क्योंकि जब ग्रहण लगेगा 10वें भाव में तो जॉब चेंज का योग भी बन जाता है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, बदलाव का महीना है। जो लोग बहुत टाइम से जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, अवश्य उनको इस महीने जॉब मिलेगी। पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इवन प्रॉब्लम भी आएगी तो वो उससे भी निकल जाएंगे अपनी बुद्धिमत्ता से या किसी की सहायता से। बहुत आइडियाज़ आएंगे, कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा क्लियर होगा। हर चीज़ में बहुत फोकस होकर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हाँ, जब ग्रहण लगेगा तो फोकस भंग होगा, लेकिन एटलीस्ट अपनी तरफ से आप पूरा डेडिकेशन दिखाएंगे। कुछ आगे की प्लानिंग करने का मौका है, अपने आप को बहुत एडमिनिस्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ गलती हो गई थी या कुछ
नेगेटिव एक्सपीरियंस आपने कार्य क्षेत्र में झेला था, उससे भी आपको निकलने का मौका इस महीने प्राप्त हो सकता है। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं? डिले होना, जैसे मैंने शुरू में ही अंकित कर दिया था, वो तंग करेगा। और ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाना, इस महीने हो सकता है कि आप ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करें चीज़ों में। अब कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, बहुत चीज़ें होती हैं उसमें। तो कभी कभी जब व्यक्ति भले ही अच्छा काम करे लेकिन थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड लगे, तो जो आसपास लोग काम करते हैं, बॉसेस होते हैं, उनको लगता है व्यक्ति कुछ काम नहीं कर रहा। थोड़ा सा आपको आज की डेट में अगर सर्वाइव करना है, यू हैव टू बी क्लेवर, यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को दिखाना है कि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैच्योरिटी से अगर चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी इस महीने थोड़ा सा अनप्रोफेशनल रवैया आपका हो सकता है और उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। जो लोग मार्केटिंग संबंधित, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा कार्य करते हैं, टीचिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कार्य करते हैं, एविएशन सेक्टर में है, या फिर आप इमिग्रेशन या एचआर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए महीना अच्छा जाएगा। ते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए महीना ओवरऑल तो अच्छा है। कारण क्या है? सर्वप्रथम सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो मंगल का प्रभाव सीधा, सातवीं दृष्टि, मंगल लाभेश है, तो पैसा तो भरपूर आने वाला है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, जो सप्तम का धन स्थान बन जाता है, सप्तम की वृद्धि, और मंगल लाभेश है, तो आपको बहुत मौका मिलेगा इस महीने धन प्राप्ति का। बस एक चीज़ पुनः बोलूँगा जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि बृहस्पति और मंगल धीरे हो रहे हैं। मंगल की धीरे होने की गति अभी भी कम है, बृहस्पति की बहुत जल्दी धीरे हो रहे हैं, और वो सप्तमेश है। तो ये मान के चलेगा कि कार्य में थोड़ा सा डिले होगा। जहाँ पर 2 दिन में कार्य होना चाहिए, वहाँ पर शायद उसमें 5 दिन लग जाए, ये मान के चलिएगा। लेकिन इसी के कारण ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना कि नहीं हो रहा काम, नहीं हो रहा, हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। महीना अच्छा है, बुरा नहीं है। मंगल आपके जो सप्तम को देख रहे हैं, वो सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं। थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, मशीनरी आदि नया खरीदने का मौका मिलेगा। मंगल मशीनरी के कारक हैं, तो अगर आप बहुत टाइम से अपनी मशीनरी में बदलाव करना चाह रहे थे, कोई नई मशीनरी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, अब जिनका बड़ा काम होता है, ऐसा नहीं कि केवल मशीनरी खरीद ली तो काम हो जाएगा, नहीं, बड़ा काम है तो, या कोई भी काम है, मशीनरी लाओ, उसको समझना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज़ को समझाना पड़ता है, उसकी इनपुट आउटपुट सब कुछ देखना पड़ता है, तो वो इंट्रोड्यूस करने के लिए महीना अच्छा है। और कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे अपने बिजनेस में, मशीनरी में हो, किसी और चीज़ में हो, मार्केटिंग में हो, मंगल मार्केटिंग के प्रमुख कारक हैं, तो वहाँ पे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो महीना अच्छा है। अगर ग्रहों की गोचर की बात करें तो 18 तारीख को शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सप्तम से लाभ में शुक्र आ गए, वो भी अपनी राशि के, बहुत लाभ होगा। बुध पहले 5 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे तीसरे भाव में, ये भी ठीक ही है। और बुध 23 को यहाँ पे आ जाएंगे चौथे भाव में, और सूर्य चौथे भाव में आ जाएंगे 16 तारीख को। यानी कि महीने के मध्य भाग के बाद बिजनेस में और भी बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि सप्तम से 10वें में, सप्तम के कर्म स्थान में सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे, बुध उच्च के होंगे, बुध आदित्य योग बना होगा, तो ये समय बहुत अच्छा होगा। गुरु की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है सप्तम से 10वें में। कई कार्य आपके पूर्ण होंगे, सरकारी बाधाएं भी दूर होंगी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, पुरानी सरकारी बाधाएं दूर हो सकती हैं, लेकिन कोई नई सरकारी बाधा आपको तंग कर सकती है। महीना ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। अवश्य धन की पूर्ति होगी। पूर्ति क्या? लाभ ही होगा आपको। विशेष प्रेडिक्शन, जो मेहनत कर रहे थे, जो सेक्रीफाइसेस आपने दिए थे अपने बिजनेस के लिए, वो रंग लाते हुए दिखेंगे। जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी वो समझ आएंगी। एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन आपका बेटर रहेगा। एक लय प्राप्त होगी। भले ही वो गुरु का प्रभाव हो जो धीरे करेगा चीज़ों को, लेकिन लय रहेगी। चीज़ों को अच्छी तरह से एडमिनिस्टर कर पाएंगे। आपके अंदर एक साहस रहेगा, एक उत्साह रहेगा। अगर कोई कर्जा था बिजनेस पे, वो भी बहुत हद तक कम हो सकता है, या एटलीस्ट उस तरफ आप बढ़ सकते हैं। और अपने बिजनेस की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने बिजनेस के जड़ों को मजबूत करने के लिए महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। अवश्य महीना बहुत सकारात्मकता बिजनेस में लेकर आ रहा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? कुछ शॉर्टकट जो आप ले रहे थे, अभी काम कर लो, बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा सा ठीक कर लो, बाद में देख लेंगे, वो सारी चीज़ें इस महीने तंग करेंगी।
मेंटली कभी कभी बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर रेस्ट लीजिएगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी इस महीने तंग कर सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कभी कभी थोड़े से अनप्रैक्टिकल हो जाएंगे, क्योंकि अनरियलिस्टिक अप्रोच आपकी हो जाएगी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपकी हो जाएगी। क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो, जब समय अच्छा चलता है तो हम थोड़ा सा अपने चादर से बाहर पाँव फैलाने की कोशिश करते ही हैं। तो यहाँ पर इन सारी नेगेटिव चीज़ों का ध्यान रख लिया, अच्छा है। रियल एस्टेट का काम है आपका, मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का कार्य है आपका कार्य दवाइयों से संबंधित है, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, इमिग्रेशन, ग्रॉसरीज, इनसे संबंधित कुछ भी आपका कार्य है तो आपको लाभ अवश्य होगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन ठीक है, बीच के 10 दिन नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इवन जो लोग इन्वेस्टमेंट में नए हैं उनको भी शुरुआत करने का अच्छा मौका मिल सकता है। अंतिम 10 दिन तो सबसे लाभकारी रहेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन की बात है, पैसा कमाने की बात है, शुरू में ही क्लियर कर चुका हूँ। लाभेश आपके लग्न में रहेंगे, अपने आप में पैसा कमाने के योग बन जाते हैं। पहले धन स्थान में लग्नेश रहेंगे 5 तारीख तक, फिर उनकी स्थिति भी बदलती रहेगी। और ये महीना ऐसा है जब आपके लग्नेश की स्थिति बेटर ही होती रहेगी, पैसा आएगा। वो जो मैंने शुरू में कहा, गुरु मंगल की स्पीड धीरे हो रही है, थोड़ा सा रुक के आ सकता है, लेकिन धन कमाने के लिए महीना अच्छा है। खर्चा किन किन चीज़ों पे हो सकता है? गारमेंट्स पर बहुत खर्चा होगा, कपड़ों पर बहुत खर्चा होगा, घर में मरम्मत अवश्य करानी पड़ेगी, गाड़ी की मरम्मत करानी पड़ेगी, अत्यधिक खर्चा हो सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खर्चा होगा। घर में कोई पेट है उन पर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा। हो सकता है आप में से कई लोग अपने वाहन को बेचने का प्रयास करें, तो नया वाहन लेने के लिए भी इस महीने कुछ लोगों का खर्चा होगा। और कुछ इम्पल्सिव बाइंग भी करेंगे, अचानक से लगा कि मुझे ये चाहिए। आज की डेट में तो चीज़ें खरीदना बहुत आसान हो चुका है, इसलिए खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आपको बस 1-2 क्लिक करने हैं और घर में चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत इम्पल्सिव बाइंग आप कर सकते हैं, और फिर उसके कारण भी खर्चा अवश्य बढ़ता है। तो ठीक है, महीना एक स्लोनेस अवश्य रहेगी। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। अगर कुछ होना होगा तो महीने के अंत में होगा, 18 तारीख के बाद, जब शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे तब चांसेस है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पेशेंस। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, संभावना पूरी है, वो भी मैं कहूँगा महीने के अंतिम भाग में। लेकिन यहाँ पर भी पेशेंस, अगर लग रहा है कि हाँ रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, तो व्याकुलता नहीं दिखानी, महीने के अंत तक का वेट करना है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मिश्रित महीना रहेगा। शुक्र रिलेशनशिप के कारक है और आपके तो पंचमेश भी हैं। अब 18 तारीख से पहले क्या है कि वो आपके चौथे घर में रहेंगे केतु के साथ। अपने से 12वें में है, ये अच्छा नहीं होता, और केतु के साथ है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और नीच के भी होंगे। दूसरा, 16 तारीख को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, तो 16 से 18 यहाँ पे तो लड़ाई झगड़े और बढ़ सकते हैं। मंगल भी शुक्र को देख रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े पूरे ही दिख रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे ड्रास्टिक चेंज होगा 18 तारीख और उसके बाद में। शुक्र मूव कर देंगे आपके पंचम भाव में, 5th हाउस में, जो रिलेशनशिप का भाव है, और शुक्र कारक भी है उनके, और अपनी ही राशि में आ गए, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पर भी देखें तो बुध की अवस्था भी बेटर होती जाएगी। 5 को पहले यहाँ पर, फिर उच्च के हो जाएंगे, बुध लग्नेश है। तो महीने का मध्य भाग के बाद का जो समय है वो अभी तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, उससे पहले का जो समय है वो रिलेशनशिप के लिए कष्टकारी जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, लड़ाई झगड़े होंगे, अवश्य होंगे, ईगो क्लैशेस भी होंगे। दूसरा, एक दूसरे के प्रति ज़्यादा प्रयत्न ही नहीं करेंगे। ये रिलेशनशिप आज के टाइम में चलाना कोई बहुत ईजी चीज़ नहीं रह गई, बहुत प्रयत्न लगाने पड़ते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतनी है, ऑप्शन इतने हैं। आज पहली तरह तो ना कि आपके पास ऑप्शन नहीं, आज तो ब्रेकअप बाद में होता है, लोग ऑनलाइन डेटिंग पे अपनी प्रोफाइल पहले चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा शुरुआती भाग में महीने के। जैसे जैसे शुक्र का गोचर पास आता रहेगा, महीने का मध्य भाग पार होता रहेगा, तैसे वैसे वैसे चीज़ें ठीक होती जाएंगी। ज़्यादा रिएक्टिव मत रहिएगा, विद्रोही मत स्वभाव रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कन्फ्यूज्ड हैं तो पूछिएगा, बातचीत कीजिएगा, आरोपीकरण मत कीजिएगा। तो मिश्रित महीना है, शुरुआती भाग अच्छा नहीं है, मध्य भाग के बाद का समय ठीक है। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। मिश्रित सा महीना है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा।
मंगल लग्न में है तो गुस्सा ऑलरेडी होता है, और मंगल दोष बना हुआ है और लग्न से बैठकर सप्तम को देखेंगे, यानी कि प्रॉब्लम रहेंगे इस महीने, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। जो मैरिड लाइफ के कारक हैं शुक्र, वो भी 18 तारीख तक नीच के रहेंगे और केतु के साथ होंगे, ये भी बुरा है। और इसके साथ ही सप्तमेश भी धीरे हो रहे हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो महीने के मध्य भाग तक तो प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद भी कोई बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाएगा। एकमात्र अच्छी चीज़ ये है कि 18 तारीख को शुक्र पंचम में आ जाएंगे, सूर्य 16 को यहाँ पे आ जाएंगे और बुध 23 को यहाँ पर, पहले 5 को यहाँ पर फिर 23 को यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये मैंने इंडिकेट इसलिए किया कि सप्तम से 10वें में लगने के स्वामी आ गए, यानी कि एक स्थिरता थोड़ी सी आएगी 23 तारीख के बाद। और उससे कुछ दिन पहले शुक्र यहाँ पे आ चुके होंगे 18 तारीख को। तो शुक्र क्योंकि रोमांस और अट्रैक्शन, मैरिड लाइफ के कारक हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, तो चीज़ें बेटर अवश्य होंगी। लेकिन ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। महीने के मध्य भाग के बाद चीज़ें ऑन बेटर ट्रैक, ऑन पॉजिटिविटी जाना शुरू कर देंगी। लेकिन ये मत मानिएगा कि महीना बहुत अच्छा रहेगा, मिश्रित ही महीना इसको मान के चलेगा। एग्रेशन दोनों ही साइड से इस महीने रहेगी। विशेष प्रेडिक्शन, दोनों ही डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। बहुत बार ओवर एक्साइटमेंट में कुछ चीज़ें बोल देंगे, बिना सोचे समझे चीज़ें बोल देंगे, बिना प्लानिंग चीज़ें कर देंगे, बोल देंगे, इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कन्फ्यूजन रहेगी। मैं यही कहूँगा कि अगर यात्रा का मौका मिलता है इस महीने, अगर एक छोटी सी वैकेशन का मौका मिलता है अपने पार्टनर के साथ, अवश्य कीजिएगा, अवश्य उस मौके का लाभ उठाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम सामान्य ही या एक प्रकार की ही चीज़ें करते रहते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन मेंटली हम ऊब जाते हैं और उससे क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। और वही थोड़ा सा आपके जीवन में दिख रहा है। एक चेंज चाहिए, एक वेलकम चेंज यही होगा कि एक छोटे से ट्रिप पे निकल जाइए अपने लाइफ पार्टनर के साथ, 2 दिन का हो, 1 दिन का हो, 3 दिन का हो, उससे जीवन में सकारात्मकता वापस आएगी। छोटी छोटी चीज़ों पर आर्ग्यूमेंट ना करें। कभी कभी होता है कि हमें पता है कि हम ये बात बोलेंगे या हम इस चीज़ का जवाब देंगे, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आप सबके साथ भी होता होगा। हम बाद में रियलाइज करते हैं यहाँ पे नहीं लड़े होते, नहीं बात करे तो अच्छा होता, मूड भी ख़राब किया, समय भी ख़राब किया। इस महीने ऐसे बहुत बार मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि यहाँ पे नहीं बहस की होती तो अच्छा होता। तो पहले ही अपने आप को संकोचित रख लीजिए कि नहीं करना, चलो कुछ भी बोले, हाँ चरम सीमा सबकी होती है, लेकिन मोस्टली आपको थोड़ा सा रिएक्टिव नहीं रहना। कुछ अच्छे मौके आएंगे, उनको और बेटर करना है। डोमिनेटिंग और डिमांडिंग बिल्कुल मत बनिएगा और कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और मित्रों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा दोनों के ही साइड से, अदरवाइज उनके कारण इस महीने प्रॉब्लम्स आ सकती है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे सेंसिटिव बहुत रहेंगे, इमोशनल बहुत रहेंगे, वो एक नेगेटिव फैक्टर है। बीच के 10 दिन तो बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन और भी अच्छे हैं। अब ओवरऑल बात करें, देखिए सबसे पहले तो मंगल लग्न में है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कारक हैं और छठे घर के स्वामी भी हैं, जो खुद कंपटीशन का स्थान होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो अच्छा करेंगे। और बुध की स्थिति, बुध क्या है, लग्नेश तो है ही, लेकिन वो स्टूडेंट्स के स्टडी के कारक हैं। बुध की स्थिति अच्छी होती जाएगी। पहले 5 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे, और 23 तारीख को बुध आपके चौथे भाव में उच्च के हो जाएंगे, और फिर से 18 को सूर्य ऑलरेडी आ चुके होंगे, तो महीने के अंत में भी बुध आदित्य योग बनेगा। और शुक्र 18 तारीख को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, वो पंचमेश है, तो ये और भी अच्छा है। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभतापूर्ण दिख रहा है। सरकारी कार्य हो, रिटर्न कार्य हो, एग्ज़ाम हो, प्लेसमेंट्स हो, जॉब ढूंढना हो, पार्ट टाइम जॉब ढूंढना हो, एडमिशन्स हो, हर चीज़ के लिए महीना बहुत शुभ है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा अपने रिसोर्सेज को और अपने ब्रेन को यूज़ कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप अंडर यूटिलाइज्ड हैं। स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, अपने इमोशनल हेल्थ पर काम कीजिए, अपने पार्टनर्स पर, यानी कि आप किनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर स्टडी में भी पार्टनरशिप अच्छी मिल जाए ना, तो बहुत अच्छा रहता है। और इसका वाइसा वर्सा भी होता है। आपकी संगत अगर बुरी है, आप अवश्य बुरे होंगे, लेकिन अगर आपकी संगत अच्छी है तो एक सामान्य स्टूडेंट भी कभी कभी अच्छा कर जाता है। उस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ सरकारी बाधाएं दूर होती हुई दिख रही, लेकिन थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग रहेगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस महीने अपने विचारों को खुलने दीजिएगा, क्योंकि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई नए ऑप्शंस आपके लिए खुल सकते हैं। आपके मन में नए विचार आएंगे जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर भी करेंगे और मौके भी देंगे।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इस महीने अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ चीज़ आपको होल्ड बैक कर सकती है, वो है आपकी कम्युनिकेशन, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। भाग्य का कहीं ना कहीं लेकिन आपको साथ इस महीने अवश्य मिलता हुआ दिख रहा है। पर चलते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी। बीपी की प्रॉब्लम जिनको है बहुत ध्यान दें। जिनको हृदय संबंधित कुछ भी रोग है, अब हृदय संबंधित कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो कुछ भी डॉक्टर ने बोला है कि भाई हाँ ये हार्ट से रिलेटेड है, अगर डायग्नोज हुआ है बहुत केयरफुल रहें। हड्डियों के रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे, इनडाइजेशन बहुत रहेगी, और ब्लड डिसऑर्डर्स भी थोड़े से तंग कर सकते हैं। ये मोटे मोटे तौर पर है। शुरुआती जो 10 दिन है, एंग्जाइटी, हार्मोनल प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी। बीच के जो 10 दिन है इसमें स्लीप डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर्स फिर से रहेंगे, नसों के रोग, आँखों के रोग और स्किन डिसऑर्डर्स। जो अंतिम 10 दिन है पुनः स्किन डिसऑर्डर्स दिख रहा है, आँखों के रोग दिख रहे हैं, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तंग करेगी, इनडाइजेशन बहुत रहेगी, फूड इन्फेक्शन हो सकते हैं, और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं, सरल उपाय कुछ करने हैं आपको। दान करनी है 2 चीज़ें, एक तुलसी की माला मंदिर में दान करनी है, पंडित जी को दे सकते हैं दक्षिणा के साथ। गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। गणपति जी को पंचामृत का भोग लगाना है, और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लें, अवश्य महीने की सार्थकता, सकारात्मकता आपके लिए बढ़ेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।